हेलो जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों ने देखा कि सपना ने कल वीडियो डाला था जिसमें उसने टैटू दिखाया था और बड़ा अच्छा लगा मुझे वो टैटू देखकर। क्योंकि देखो, उसकी भी ख्वाहिशें हैं, उसके भी अरमान हैं, ठीक है ना। वो भी अपनी ज़िंदगी में जिस तरह से आगे बढ़ रही है, तो जैसे उसने अपने ब्लॉग के अंदर बोला था कि ज़िंदगी में आगे ही बढ़ते रहना चाहिए, और वाकई में बात भी सही है। देखो, लाइफ का जो एक मेन फंडा है वो यही है कि जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में आपके पीछे हो गया, उसको भूलकर ज़िंदगी में आगे बढ़ो, ठीक है ना। अब वो पुरानी यादें, पुरानी बातें लेकर कब तक इंसान उसके पीछे पड़ा रहेगा? उससे क्या होता है? कुछ नहीं होता। उससे सिर्फ मन दुखी होता है और इंसान आगे बढ़ने की बजाय पीछे, मतलब कहते हैं ना, पीछे की साइड पे चला जाता है। वो कभी ज़िंदगी में आगे बढ़ ही नहीं सकता। और मुझे बहुत अच्छा लगा सपना का ये, जो उसने अपना एक, कहते हैं ना, अपना चेंज किया है, अपना लाइफ़स्टाइल चेंज किया है उसने। तो बहुत अच्छा और बहुत पॉज़िटिव लग रहा है। उसके व्लॉग्स भी बहुत पॉज़िटिव लग रहे हैं। वो किस तरह से खुश रहने की कोशिश कर रही है, बच्चों को घुमाती है और किसी भी बात को अब दिल पर नहीं ले रही। तो मैं तो यही कहूँगी कि बेटा, ज़िंदगी में ऐसे ही आगे बढ़ते जाना। लाइफ में जो भी तुम्हारे साथ गुज़रा, उसको एक बुरा सपना समझ के भूल जाओ। और देखो, सबसे बड़ी बात ये कि जो उसने टैटू बनवाया है, उसका मेन क्या कारण है? वो मेन कारण उसका यही है ना कि आज की उसकी जो प्रेज़ेंट ज़िंदगी है, उसमें उसकी 2 बच्चियाँ ही उसकी सब कुछ हैं। और यही मकसद है उसका, ये वाला टैटू जो अपनी बच्चियों के साथ बनवाया है, यही मकसद है उसका। क्योंकि वो भी सब रिश्ते जो है ना, वो अपने ससुराल वालों से ख़त्म कर चुकी है। जब भैया ससुराल वाले नहीं पूछेंगे तो उसको क्या ज़रूरत पड़ी है? उसने तो अपनी तरफ से एक बार फ़र्ज़ निभाया था ना। दादी ने याद किया आरोही को, आरू को, अब पता नहीं दिल से याद किया या वीडियो में दिखाने के लिए। और वो बेचारी भोली-भाली फटाफट चली गई अपनी बच्चियों को लेकर मिलवाने के लिए। लेकिन क्या असर हुआ उसका? उन्होंने तो अपनी वो जो मुँह बोली बेटी है, मुँह बोली बेटी है ना, उसको देखो कितना इम्पोर्टेंस दी है कि उसकी वजह से बहू को मना कर दिया कि कोई ज़रूरत नहीं आने की। तो ठीक है भैया, जब बहू को आप इतना निग्लेक्ट कर रहे हो, तो बहू ने भी कोई कोई गिरी हुई थोड़ी ना है वो भी, उसकी भी तो अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो यही मकसद है उसका, जो उसने अपना टैटू में 2 बच्चियों के साथ, बहुत ही प्यारा उसका वो टैटू है। और यही दर्शाता है कि उसकी लाइफ में अब सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी 2 बच्चियाँ हैं। वैसे तो देखो, मायके वाले उसका पूरा साथ दे रहे हैं। मायके वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी हुई उसका साथ देने में। हर दुःख में, हर तकलीफ़ में उन्होंने आगे बढ़कर उसका साथ दिया। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने दूध में जैसे जैसे कहते हैं ना, मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। सपना को तो छोड़ो, बच्चियों तक की भी इन लोगों को परवाह नहीं है, चिंता नहीं है कि कम से कम वो बच्चियाँ, वो पोतियाँ, वो तो कम से कम हमारी हैं। और कितना झूठे ये लोग, कितना झूठ बोलते हैं। अभी मैंने आप पिछली जो वीडियो बनाई है उसमें मैंने आपको बताया ना कि किस तरह से छोटी जीजी ने साफ-साफ झूठ बोले। मतलब इतना, कैसे कोई मतलब इतना माइंड को मैनिपुलेशन कैसे इंसान कर सकता है? इतना मैनिपुलेटेड कैसे हो सकता है इंसान? और अब देखो, जो उसके जो सपना के हेटर्स हैं, वो दुनिया भर के एलिगेशन लगाते हैं सपना के ऊपर। उसका ना तो हँसना, ना उसका कपड़े पहनना, ना उसका घूमना, इन लोगों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। गंदे-गंदे कमेंट्स करते हैं उसके बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में, उसके कपड़ों के बारे में। क्यों, वो कपड़े नहीं पहन सकती क्या? और एक ने तो मुझे भी बहुत पहले कमेंट किया था, जब मेरा पहले वाला चैनल था, कि देखने में तो गँवार लगती है, ना पढ़ी है, ना लिखी है, और कपड़े ऐसे पहनती है। जब उसने मिनी स्कर्ट पहनी थी, लॉन्ग स्कर्ट सॉरी। बताओ, लोगों की मानसिकता कैसी है? कैसी सोच है लोगों की? वो अनपढ़ गँवार है क्या? अंगूठा छाप है। हाँ, वो बात अलग है कि उसने 12th के बाद आगे स्टडीज़ नहीं की। करना तो वो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन इन ससुराल वालों ने कुछ भी करने नहीं दिया। चाहती थी ना वो फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करना, या पता नहीं इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स करना, लेकिन मना कर दिया ना साफ उनके ससुराल वालों ने कि हम नहीं करने देंगे। चाहते तो उसको पढ़ा सकते थे, चाहते तो उसको कोर्स करवा सकते थे, कुछ भी नहीं करवाया। सिर्फ सिर में पल्लू करके जो हम कहते जाए वो हमारा कहना मानती जा, बस।
जैसे कहते हैं ना, एक गाय को खूंटे से बांध देना, वही हिसाब किया इन लोगों ने। तो कैसे आप लोग किसी को गवार और अनपढ़ जाहिल का बोल सकते हैं? कपड़ा पहनने के लिए पढ़े लिखे होना जरूरी है क्या? इंसान अपनी मर्जी से कपड़ा नहीं पहन सकता? या वो छोटी चीजी को ही अधिकार है सिर्फ कपड़े पहनने का, रील्स बनाने का, शॉर्ट्स बनाने का? उसको तो अपनी उसको उसको समझाओ आप लोग कि भैया तू अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दे। सपना का तो छोड़ो, सपना के तो 2 बच्ची हैं, वो तो मैच्योर लड़की बन गई अब। उसको बोलो ना, जिसकी उम्र है अभी पढ़ाई की, करियर बनाने की, और वो इस तरह सोशल मीडिया पे कितना झुकाव है उसका। उसको तो आप लोगों ने कभी नहीं टोकते, उसको टोको, ठीक है? उसकी ज़िंदगी में ना ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना उसके लिए पढ़ाई इम्पोर्टेंट है। आके बातें क्लियर करना, टाइटल लगाना, थंबनेल में ऐसे लिखना, प्रोवोक करना, ये इन चीज़ों में उसका दिमाग चलता है बजाय कि पढ़ाई के। तो सपना के लिए मत बोलो। जिसकी जिसका पक्ष लेते हो, जिसकी हिमायत करते हो ना, उसको समझाओ कि बेटा इन चक्करों से दूर हो जा, मत कर पंचायत, मत कर बड़ों के मामले में इंटरफेयर, अपनी पढ़ाई तक सीमित रह। लेकिन नहीं, आप लोगों ने तो सपना को ही बुरा भला बोलना है बस। सिर्फ और सिर्फ सपना के दुश्मन बने हुए लोग कि हाँ हाँ ये खुश क्यों है, हाँ हाँ इसके चेहरे पे हंसी कैसे है, इसके मायके वाले साथ क्यों दे रहे हैं, घूमने फिरने क्यों जाती है, बन ठन के रहती है, बाल काट लिए उसके ऊपर भी ट्रोल कर दिया कि वो तो उसको अपना स्टाइल बदलना था। हाँ चलो मान लो भैया स्टाइल बदलना था, चलो मान लिया, बदल सकती है स्टाइल, उसके लंबे लंबे बाल थे। हर इंसान समय के अनुसार चलता है। कब तक वो लंबे बाल रखती? उसको मॉड बनने का अधिकार नहीं है क्या? कैसे कैसे आप लोग इल्जाम लगाते हो यार, समझ में नहीं आता। हाय टैटू बनवा लिया, हाय ये कर लिया, हाय वो कर लिया, हर चीज में उसकी हाय, हर चीज में उसकी हाय। तो बजाय सपना को ट्रोल करने के ना, छोटी जीजी का जो पक्ष ले रहे हैं लोग, उसका पक्ष लो। मना नहीं कर रहे हम लोग, लेकिन उसको ना सही शिक्षा दो, अच्छी शिक्षा दो उसको। सपना कर तो जो होना था सो हो लिया। उसको अपनी जिंदगी में अपने बच्चों का करियर बनाना है, अपने बच्चों का जीवन संवारना है। लेकिन वो जो बच्ची है ना, जो बच्ची बनी हुई है, खैर अब तो वो बड़ी हो गई है क्योंकि बड़ों जैसी तो बातें करती है, बड़ों जैसे चालें चलती है। तो उसको बोलो कि भैया अपने पढ़ाई की तरफ ध्यान लगा, इन चक्करों में मत पड़। वैसे तुझे बहुत सोशल मीडिया पर नेगेटिविटी मिल चुकी है, बहुत लोग जो है वो तेरे बारे में गलत बोल रहे हैं, ठीक है? बस इतना ही कहना चाहूंगी। और सपना को मैं यही कहूंगी कि सपना बेटा खुश रहो, लाइफ के अंदर इसी तरह आगे बढ़ते रहो, और पीछे मुड़कर अब बिल्कुल नहीं देखना, और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है? कभी भी इमोशनली बहना नहीं है कि किसी ने प्यार से 2 शब्द बोल दिया चलो कोई बात नहीं ना। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है? और ऐसी ही अपनी बच्चियों को बनाना कि बच्चियों को भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनके लिए भी लाइफ में सेल्फ रिस्पेक्ट हो, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़कर ज़िंदगी में कोई चीज़ नहीं होती। और तुम जितना इमोशनल होगे, जितना तुम किसी से डरोगे, जितना दबोगे, दुनिया तुम्हें उतना ही दबाएगी भी और डराएगी भी, ठीक है? बस इतना ही कहना चाहूँगी, छोटी सी मेरी वीडियो थी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।